आदि ये क्या हो गया? आदि आदि ये कैसा वर्ल्ड कप दिखा रहे हो? अभिषेक शर्मा से रन नहीं बन रहे, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जिम्बाब्वे से हम सुपर 8 में खेलने वाले, हमारे प्लेयर्स से पहले पाकिस्तान के प्लेयर सेंचुरी लगा रहे वर्ल्ड कप में। आदि ये क्या देखने को मिल रहा है हमें? भाई आदि आई मीन जयशा, व्हाट इज दिस स्क्रिप्टिंग मोटा भाई? देखो हो गए हमारे ग्रुप स्टेज के मैचेस कंप्लीट, इंडिया के क्वालिफाइड है अपन, सारे मैचेस जीत लिए हैं, 4 के 4 पेल दिया है नेदरलैंड्स को भी, 17 रनों से जीत के आए हैं। कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं बोलेंगे लेकिन विक्ट्री बोलेंगे। और इसी के साथ साथ पिछले 1-2 दिनों में जो कारनामे हुए हैं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जिम्बाब्वे वाला कांड हुआ है, उस चक्कर में हमें सुपर 8 की भी सारी टीमें मिल चुकी है। सो द वर्ल्ड कप इज ऑन बिचेस। लेकिन यू ऑल नो वी हैव एन अभिषेक शर्मा प्रॉब्लम। भाई आई कैन नॉट बिलीव कि हमने सोचा था कि अभिषेक शर्मा यहाँ हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज लगाएगा, लेकिन यहाँ हैट्रिक ऑफ डक्स आई है इस वर्ल्ड कप में। ब्रोस T20 रैंकिंग इज स्टिल मोर देन द रन्स ही हैज स्कोर्ड इन द वर्ल्ड कप। भाई T20 रैंकिंग 1, रन स्कोर्ड इन वर्ल्ड कप 0। इनफैक्ट ब्रो नाउ हैज मोर ओवर्स इन द वर्ल्ड कप देन रन्स। दोस्तों इस समय आप इस फ्रेम में 2 ऐसे लोगों देख रहे हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में एक भी रन नहीं बनाया। अभिषेक शर्मा बिफोर लूज मोशंस वाज अ डिफरेंट ग्रेवी ब्रो। पता नहीं कौन सी ग्रेवी खा के लूज मोशन लगवा के सारी ग्रेवी खराब हो गई। What in the काला जादू टोटका यूनिवर्स ऑफ शुभमन गिल, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल इज गोइंग ऑन की क्या नजर, किसकी नजर लगी है हमारे अभिषेक शर्मा को? बता दो भाई प्लीज, सामने आ जाओ। मेरी नहीं है, मेरे पे मत आना तुम। पहले एक ओपनर हुआ करता था जो वर्ल्ड कप में पहला ओवर मेडन खेल के जाता था, अब हमारे पास ऐसा ओपनर आ गया है भाई जो पहला ओवर खेल ही नहीं पा रहा। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट पिछली 7 इनिंग्स में अभिषेक शर्मा हैज 5 डक्स। ना करे अभिषेक भाई, ना करे। बड़ी मुश्किल से संजू और गिल को दूर रखा है इस टीम से यार, और आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो यार। टिल नाउ ऑल हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन इन दिस T20 वर्ल्ड कप। भाई हाइलाइट्स मांग मांग के थक गए वो। और आज तो यार बंदा सिराज की जर्सी पहन के आया था, सिराज का लक साथ में था भाई, फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस। जर्सी उतार, सिराज कम से कम नॉट आउट जाता है। फैक्ट्स। गलत बात अभिषेक भाई, आप विवियन सिराज रिचर्ड्स की जर्सी पहन के नॉट आउट कैसे नहीं गए? आपने 0 रन कैसे बनाए? टीवी ऑन करता हूं तब तक अभिषेक शर्मा चला जाता है। भाई मैं सोचता हूं कि कब आएगी वो। आज पता है, जेन्युइन बोलूंगा, आज का मैच, नेदरलैंड्स का मैच, मेरा देखने का सोल पर्पस ही ये था कि मुझे था आज तो अभिषेक शर्मा चलेगा। अब हो गया भाई, 3-2 मैचेस हो गए हैं कि भाई नहीं आए हैं रन, आज तो चलेगा, आज तो मारेगा। वर्स लास्ट 7 T20s में 0 of 1, 68 of 20, 0 of 1, 30 of 16, 0 of 1, 0 of 4, 0 of 3. I cannot believe यार. I mean, we know that Abhishek Sharma is capable of changing the game. बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस भाई अब थोड़ा सा डर तो लगने लग गया है ना। देखो अभिषेक भाई, अभी तो यही बोलूंगा कि अभी इस समय युवराज भाई के कॉल ना उठाओ, आप जाओ थाला के फार्म हाउस। यू नीड इट, 1 पार्टी, 1 होका पार्टी विद थाला, एवरीथिंग सेट। चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल। ऐसा बच्चे है सब आता है, सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता, भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी सोचो, बंदे का पहला वर्ल्ड कप है, हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड का बेस्ट T20 आई बैट्समैन है इस समय, और ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं कि मोस्ट डक्स फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप 3 अभिषेक शर्मा, और 3 ही मैचेस खेले भाई ने। हमें लगा था बंदा पता नहीं कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगा इस वर्ल्ड कप, बट भाई ने बिना एक भी रन स्कोर करे सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है 3 ही मैचेस में। भाई भी बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। बट देन देखो, वन थिंग आई वांट टू क्लियर आउट दैट आई स्टिल बिलीव इन अभिषेक शर्मा। वी आर मूविंग टू सुपर 8 नाउ, बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच होने वाला है, ठीक है। लेट्स बैक हिम अप। इस समय वी नो भाई इस बंदे ने हमारे लिए क्या क्या किया है। एशिया कप सिंगल हैंडेडली लेके आया था ये हमें फाइनल्स तक, ठीक है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है इसने हमारे लिए, पास में बायलैटरल सीरीज में अच्छा परफॉर्म करता हुआ है, तो ठीक है। हो सकता है नर्वसनेस हो सकता है वही कि आउट ऑफ फॉर्म है, बीच में बीमार भी था, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये बंदा अपने बेस्ट A लेवल गेम लेके आए। नाउ दैट वी आर गोइंग इनटू सुपर 8, बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। जिम्बाब्वे भी होगी वैसे तो, बट ठीक है, मतलब वी नीड अभिषेक शर्मा एंड आई बिलीव इन हिम, एंड स्पेशली विद द फैक्ट कि यार इससे पहले हम देख चुके हैं कि विराट कोहली 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं लेके आया था पूरे टूर्नामेंट में, बट फाइनल में आके उस बंदे ने हमें वो परफॉर्मेंस दी थी जो हमें उससे एक्सपेक्टेड थी। एंड आई थिंक सेम गोज विद अभिषेक शर्मा, वी शुड बैक हिम अप। ही इज स्टिल आवर बेस्ट बैट्समैन, स्टिल आवर बेस्ट होप फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो
अभिषेक भाई प्लीज इज्जत रख लो भाई, अब अगले मैच में आपको इतनी बैकिंग दे रहे हैं सब। कमिंग बैक टू दिस मैच, तो यार मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, चलो अभिषेक अच्छा नहीं खेला, बट दिस फील्स लाइक अनदर स्क्रैची विन फॉर अस। एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड थोड़ा बहुत नमीबिया कंसिडर कर लो, हम लोग इस ग्रुप स्टेज में डोमिनेंस वाली, वन साइडेडनेस वाली परफॉर्मेंसेस नहीं लेके आ पाए हैं, स्पेशली बैटिंग से। क्योंकि हमने देखा यार बायलैटरल्स में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग अपनी बैटिंग से ही फर्स्ट इनिंग में मैच खत्म कर देते थे, क्योंकि हमें पता था सेकंड इनिंग में ये टीम घंटे से ये स्कोर नहीं चेज करने वाली है। एंड अगेन आज अगर शिवम दुबे जी ने हमारी घटना बचाई होती तो फिर हम गए थे भाई, फिर एक छोटा स्कोर देते हम लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हार जाते मैच, बट आई स्टिल फील कि सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है यार। नेदरलैंड 17 रनों से हारी है, ऑलमोस्ट क्लोज आ रही थी, दे नीडेड वन मिरेकल टाइप ऑफ इनिंग्स, और हो सकता था वो और क्लोज आ जाते, जीत भी सकते थे। एंड द फैक्ट दैट वी हैव टू नोट हियर इज कि जब ईशान किशन नहीं चल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम 200 पार नहीं जा सकते। और उसका रीजन ये है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भाई साहब इतना स्लो खेल रहा है। देखो, वी हैव टू एड्रेस द सूर्या एंड तिलक प्रॉब्लम इन दिस टीम। सूर्या एंड तिलक की पार्टनरशिप इज लाइक एवरी अदर मार्वल मूवी दीज डेज, यू कैन स्किप इट, कोई फायदा नहीं है, सीधा डूम्सडे देखने जाना है। मतलब दुबे और हार्दिक की पार्टनरशिप देखनी है, इनका कुछ देखने का फायदा नहीं है, यू वोंट मिस एनीथिंग। इनकी पार्टनरशिप फील्स लाइक दैट फेज जहां पे तुम दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे ऐड कर लिया है, एक दूसरे की स्टोरीज को लाइक कर रहे हो, लेकिन अभी भी कोई डीएम नहीं करना चाह रहा, कोई मैसेज नहीं करना चाह रहा भाई। इट फील्स दैट स्लो बर्न जो अच्छा स्कोर नहीं बन रहा। मतलब ये इतना स्लो खेल रहे होते हैं और बिल्कुल स्ट्राइक रोटेशन में विश्वास नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी बाउंड्रीज में विश्वास नहीं रखते हैं, एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, और ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे भाई 200 पार है हम लोग ऑलरेडी 10 ओवर में, और अब हमें बस 50 रन और बनाने हैं। आज मिल के पार्टनरशिप में 10 ओवर में सूर्या और तिलक ने 60 रन बनाए सिर्फ। तुम पार्टनरशिप उठा के देखोगे तो सूर्या और तिलक की पार्टनरशिप आज 30 ऑफ 28 थी यार, नेदरलैंड्स के बॉलर्स के अगेंस्ट। इट वाज सो स्लो, इट फेल्ट लाइक अ अनस्किपेबल यूट्यूब एड, जो भी आने वाली होगी मेरी वीडियो में भी। भाई स्किप मत करना, पूरी देख लो भाई, मैं कमा लूं तो तुम प्रॉब्लम है। इनकी पार्टनरशिप चल रही होती है तो मन करता है भाई घर के, जिंदगी के जितने बचे कुछ काम है निपटा के आ जाता हूँ भाई, ये ऐसे ही रहेंगे दोनों। 34 ऑफ 28 सूर्या का कंट्रीब्यूशन था, 31 ऑफ 27 तिलक का कंट्रीब्यूशन था। दोनों के स्ट्राइक रेट बाबर आजम लेवल 114, 121, नॉट डन। और इससे पता है यही प्रॉब्लम हो रही है, अगर ईशान किशन जल्दी आउट हो जा रहा है तो भाई 200 का स्कोर तो भूल जाओगे, 200 बनने वाले हमारे। और फिर प्रेशर क्या हो रहा है, ये दोनों बहुत स्लो खेलते हैं तो प्रेशर आ जाता है दुबे और हार्दिक और रिंकू पे कि भाई अब तुम मारोगे तो हम कुछ अच्छा स्कोर बना लेंगे। एंड आई थिंक मेजर कल्प्रिट इसमें हैज टू बी तिलक वर्मा। मतलब तुम तिलक वर्मा के चारों मैचेस के स्टैट्स उठा के देखोगे, 25 ऑफ 16 यूएसए के अगेंस्ट 156 का स्ट्राइक रेट, 25 ऑफ 21 नमीबिया के अगेंस्ट 119 का स्ट्राइक रेट, 25 ऑफ 24 पाकिस्तान के अगेंस्ट 104 का स्ट्राइक रेट, एंड 31 ऑफ 27, 25 का कर्स तोड़ दिया, 31 ऑफ 27 वर्सेस नेदरलैंड्स 115 का स्ट्राइक रेट। ब्रो इज नॉट ब्रीदिंग फायर, ब्रो इज ब्रीदिंग नॉट इवन वाटर भाई, एयर। ब्रो इज ब्रीदिंग एयर एट दिस पॉइंट। टोटल 106 रन बनाए गए हैं 88 बॉल्स में इस वर्ल्ड कप में, और 120 का एम्बैरेसिंग स्ट्राइक रेट है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज गुड भाई, नंबर 3 पे इंडिया के लिए, देन बाबर इज गॉड। और ये स्कोर्स ना बड़े ट्रिकी होते हैं भाई, ये ऑड 30s 25 के स्कोर T20 में ऐसा लगता है यार प्लेयर ने बुरा नहीं खेला है, लेकिन जब तुम मैच देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि यार उसने बुरा खेला है, क्योंकि बाकियों पे प्रेशर डाल दिया है बाद में कि अब तुम फिनिशिंग करो, अब तुम तेज मारो। इफ ही से तिलक वर्मा ने विराट कोहली को रिप्लेस करा है भाई, तो तिलक वर्मा नीड्स टू कन्वर्ट दीज काइंड ऑफ इनिंग्स इनटू बिग इनिंग्स। विराट कोहली हमेशा ऐसे करता था कि अगर वो 20 ऑफ 15 की स्टार्ट ले ले तो उसको वो 50 ऑफ 30 बना देता था। तिलक वर्मा वो चीज नहीं कर पा रहा है, तिलक वर्मा 30 ऑफ 27 पे आउट हो जाता है। 8 नंबर तक हमारे पास बैटिंग है, और नंबर 3 का बैट्समैन अगर 115 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो फिर तो भाई शुभमन गिल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तिलक भाई हाथ जुड़वा लो, बट एंकरिंग प्लीज बस कर दो यार, इतनी एंकरिंग नहीं देखी जाती यार। और जेन्युइनली ऐसे जब तिलक वर्मा खेल रहा होता है तो भाई हार्दिक के वो डिसीजन याद आ जाते हैं जब वो मुंबई के टाइम पे उसने रिटायर आउट करवाया था तिलक वर्मा को। मेरा मन था भाई कल भी ऐसे अगर हो जाता तो प्लीज, पिछली बार से तो 6 रन ज्यादा ही बनाए यार। वही 25 का कर्स टूट गया तिलक वर्मा का, देख लो वैसे ये तो बात है भाई। 25 ही बनाए थे 3 मैच में, आज 31 बनाए हैं। इनफैक्ट तुम देखो 12th ओवर के बाद हम लोग 89 फॉर 3 थे एंड नेदरलैंड्स 94 फॉर 2 थी। तो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है यार कि अगर हमने टॉस जीत के बैटिंग ली है तो भाई बनाओ ना रन। और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट नहीं रिस्क लोगे तो किसके अगेंस्ट लोगे? ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई ये आगे वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, अब जिम्बाब्वे हमें नहीं दे, मतलब जिम्बाब्वे
मतलब हमें नहीं देंगे ये लोग चांस। अब हमें ये अगर ऐसी बड़ी टीमों की बॉलिंग के अगेंस्ट हम आ गए ना भाई, तो वो एंकर कहेंगे करो एंकर तुम, वो एंकर ही करवाएंगे हमसे फिर। बट द पॉजिटिव इज शिवम दुबे। एंकरिंग जो थी ना तिलक भाई, वो आज शिवम दुबे की इनिंग्स थी। पहली 11 बॉलों में शिवम दुबे ने 6 रन बनाए थे। स्लो स्टार्ट, टिपिकल एंकरिंग। उसके बाद अगली 20 बॉलों में बंदे ने 60 रन पेल दिए 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। दैट इज कॉल्ड पेस पकड़ना है। दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर एंकर एंड दैट इज व्हाट हैपेंस जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रिंकू सिंह ना हो शिवम दुबे को हर बार रन आउट कराने के लिए। 6 छक्के लगाए इस बंदे ने, 4 चौके मारे। ब्रो वाज अ बीस्ट टुडे एंड दैट इज पीक शिवम दुबे। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। बंदा अंडररेटेड था, अंडररेटेड है, अंडररेटेड रहेगा और ऐसे अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस तब दे जाता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सम लीथल वर्जन ऑफ बैटर्स, विराट कोहली while chasing, रोहित शर्मा in power plays, Shivam Dube without Rinku Singh at non-strikers end. In fact, Shivam Dube whenever we need him. That's it. बैट से बंदे ने 66 of 31 और बॉलिंग से बंदे ने 2 विकेट्स ले ली। मतलब और क्या चाहिए तुम्हें एक ऑलराउंडर से भाई? प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एंड नंबर 1 स्पिन बैशर गांड बचाओ इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट सोचो, हार्दिक और शिवम दुबे जिस दिन साथ में क्लिक कर जाते हैं एज बैट्समैन एंड एज बॉलर्स, जो कि आज हुआ, इट फील्स लाइक चीटिंग। यस, ये दोनों डेथ के ओवर्स में थोड़ा एक्सपेंसिव थे, बट अदरवाइज विद द बैट सॉलिड पार्टनरशिप बनाई। हार्दिक ने भी 30 रन पेल दिए, 3 छक्के मारे इस बंदे ने। दोनों ने मिला के टीम के लिए ऑलमोस्ट 100 रन कंट्रीब्यूट कर दिए और 3 विकेट्स ले ली। 2 प्लेयर ने 4-5 प्लेयर का काम किया है। बाकी देखो, बॉलिंग में हमारे हैकर्स ने अपना काम सही से किया था। 176 हम लोग डिफेंड कर रहे थे, ऑफ कोर्स हमने जीतना था। वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल भाई टॉप नॉच, 3 विकेट्स बढ़िया ली। बुमराह इकोनॉमिकल था, 1 विकेट भी निकाल ली। अर्शदीप को विकेट नहीं मिली बट ही गेव अस अ गुड स्टार्ट। बाकी अक्षर को रेस्ट देके जो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था, आई थिंक इट डिड नॉट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बैटिंग तो चलो नहीं आई बट वॉशिंगटन सुंदर वाज नॉट उतना गुड विद द बॉल। बापू, तुम्हें पता है भाई, बंदा हर मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गया है। ही इज बीन वन ऑफ आवर मोस्ट लीथल स्पिनर्स एंड आज कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था बापू को बीच में। मुझे लग रहा है अगर बापू आज होते तो हो सकता था हम ये मैच और जल्दी जीत सकते थे, बट वही है, वॉशिंगटन सुंदर को भी एक गेम देना जरूरी था और ये डेड रबर गेम था, तो ठीक है खिला लिया, बट आई थिंक हील गो आउट ऑफ द टीम। बापू वापस आ जाएंगे। बाकी देखो, ईशान किशन भी तुम्हें पता है आज थोड़ा अनलकी आउट हो गया था, बुरा लगा मुझे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वी आर क्लिकिंग एज अ टीम, वी आर डूइंग गुड। हो सकता है हम आगे जाते जाते और स्ट्रॉन्ग हो जाए व्हेन अभिषेक कम्स बैक इनटू द फॉर्म और हम एकदम अच्छे से क्लिक कर जाए, वो लेवल ऑफ बैटिंग भी आ जाए। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फील राइट नाउ इज तिलक एंड सूर्या का थोड़ा सा जो पार्ट आ रहा है। सूर्या इंडिविजुअली आई थिंक स्टिल डज बेटर, बंदा कर सकता है, उसने करा भी है यूएसए के मैच में, लेकिन तिलक वर्मा से वो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई है। डजंट मीन यू ड्रॉप हिम, बट आई होप ही इंप्रूव्स हिज गेम। आई होप वो एंकरिंग से थोड़ा बाहर निकल के वो कन्वर्जन आए। नेदरलैंड बॉलर्स टुडे फॉर रियल, जैसा हमारा मिडिल ऑर्डर का इन लोगों ने हाल करा था, ये ट्रू भाई ट्रू। बेस्ट बैटिंग लाइनअप फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। बाकी सुपर 8 सब आ रहा है भाई, अब रियल टेस्ट होगा टीम का, अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वन साइडेड कन्विंसिंग छोड़ दो, अब सर्वाइवल है, अब जीतना ही जीतना है बस। भाई सुपर 8 की बात करने से पहले जरा अपने पीली जर्सी वालों को तो पकड़ ले। आ जाओ बेटा, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया आफ्टर विनिंग द 2023 वर्ल्ड कप फेल्ड टू रीच सेमीफाइनल इन 2024 T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट time lost against Afghanistan. After 27 years, lost the test series versus West Indies at home. Lost 2025 Champions Trophy semi-final versus India. Lost 2025 WTC final versus South Africa. Lost 3 consecutive ODI series, Pakistan, Sri Lanka, South Africa, तीनों से. Lost T20 series versus India at both home and away. Got whitewashed versus Pakistan in a T20 series. Lost against Zimbabwe in T20 World Cup. After 13 years, lost versus Sri Lanka in an ICC tournament. Now knocked out in group stage of 2026 T20 World Cup. To be continued भाई, बेस्ती प्रो मैक्स। और रखो ट्रॉफी पे पैर और खिंचवाओ फोटो। देखो, एक बार को शर्मा फेल हो सकता है लेकिन कर्मा फेल नहीं होता भाई। इनफैक्ट शर्मा 3 बारी फेल हो जाता है लेकिन कर्मा फेल नहीं होता। सारी टीमों की कलेक्टिव बद्दुआ कैसे लगती है वो तुम देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के आगे जो ई लिखा हुआ है ना, उसको देख के तुम्हें पता लग जाएगा। बाय द वे, दिस इज द सेकंड टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8। एक 2009 में था और एक अब है। और डेल्यूजनल पाकिस्तान फैंस को देख लो कैसी रीले डालते हैं उसके बाद। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था 2009 में, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। मैं बस ये बताने आया। जनाब, आपकी टीम दूर दूर तक ऐसा खेल रही है, आपको लगता है कि ये लोग जीत जाएंगे इस साल? जनाब, कैसे कर लेते हो? साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे?
जो माइटी टीम पाकिस्तान जैसी टीम से T20 सीरीज नहीं जीत पाई, वो टीम तो वर्ल्ड कप खेलना भी डिजर्व नहीं करती। आई थिंक द प्रॉब्लम इज द जर्सी कलर, इट्स सेम। देखो, एक होती है खराब किस्मत, बहुत खराब किस्मत, और फिर ऑस्ट्रेलिया इन 2026 T20 वर्ल्ड कप। बिकॉज तुम जिम्बाब्वे से हारे, बेइज्जती कराई, कोई बात नहीं। तुम श्रीलंका से भी हार गए, फिर बेइज्जती कराई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भाई बारिश ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी यार। जिम्बाब्वे और ओमान का मैच था, अगर ये मैच हो जाता तो थोड़े चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ करने के। मैच ही नहीं हुआ। बारिश ने भी आज इनको नहीं छोड़ा भाई, भगवान भी हंस रहा है जिन पे। आरसीबी ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ओ ये क्या कंपैरिजन कर दिया भाई। आरसीबी फैंस आ जाओ भाई, रेज बेट हो जाओ अब। ये तो ये क्या है। एंड सोचो द ऑरा लॉस कि तुम्हारे ग्रुप में ओमान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका है, उसके बाद भी तुम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो उस ग्रुप से। द ऑरा लॉस। वापस करो भाई, 2023 की ट्रॉफी वापस करो। हो गया वापस करो। नहीं हो गया। स्टीवन स्मिथ अराइविंग फॉर T20 वर्ल्ड कप भी लाएंगे। पहला बंदा होगा भाई जिसको एयरपोर्ट ले ले, पूरी टीम गई होगी, बेचारे को रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया और टीम खुद ही जा रही है घर वापस। यार ये क्या बात हुई। एक्चुअली पहला नहीं है ऑब्वियसली, ये पहला। भाई असली बुरा तो स्टीवन स्मिथ के लिए लग रहा है भाई। तुमने इतनी दूर से क्यों उसको बुलाया जब तुम्हें उसको भेजना ही था। तो ओमान से खेलने के लिए तुमने उसको बुलाया है। टीम ऑस्ट्रेलियन स्टीवन स्मिथ मीटिंग एट एयरपोर्ट। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। चलो साथ ऑस्ट्रेलिया वापस चलते हैं। आई लव भाई, आई लव ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती वाले मीम्स। स्टीवन स्मिथ इन दिस T20 वर्ल्ड कप, रिप्लेसमेंट ऑफ हेजलवुड, श्रीलंका। बाय द वे, मैंने नमीबिया से थोड़ी ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। मुझे उम्मीद थी कि भाई नमीबिया थोड़ा सा पाकिस्तान को ट्रबल करेगी, थोड़ा सा उनको हरा फुरू के, थोड़ा उनको ग्रुप स्टेज से बाहर करके ऑस्ट्रेलिया जैसी बेइज्जती कर देगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब इट्स अ ग्रेट अपसेट दैट पाकिस्तान इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर सुपर 8। बट अपने पिछले 4 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बना के आई है टीम 199 अगेंस्ट माइटी नमीबिया बाय द वे। एंड गेस व्हाट, मेजर बेइज्जती ये इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोर इनका तब बन पाया है जब बाबर आजम को इन्होंने बैटिंग पे भेजा ही नहीं। भाई व्हाई, आई वांट टू नो व्हाई दे ऑलवेज टारगेट माय बूज़बम्स बाबर आजम। भाई की बैटिंग नहीं आई तो टीम 200 बनाने लगी। एंड भाई दे सेंट शादाब खान बिफोर बाबर आजम। शादाब खान बॉलर को भेजा है उन्होंने हिटिंग करने के लिए बाबर आजम से पहले। नॉट अ सिंगल डे passes by जब ये घंटे के किंग की बेइज्जती नहीं होती। At this point, Pakistan's cricket management is just making a mockery of Babar Azam. 3 wickets down, they sent Shadab ahead of Babar. This is just pure humiliation, and once Pakistan used to compare him with Virat. Sad downfall of his cricketing career. देखो नहीं, ये गलत है. I think this is bad PR because actually में ये हुआ था कि बाबर आजम sacrificed his position for his team and he's such a legendary player कि वो नहीं गए खुद बैटिंग करने ताकि वो सबको चांस दे इस टीम में बैटिंग करने का, क्योंकि सुपर 8 में सबने खेलना है आगे। किंग को तो बैटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, जिसको सब कुछ आता है उसको क्या करना है। खिलाना नहीं था तो प्लेइंग 11 में क्यों लिया। भाईजान मैं तो शुरू से इंडिया के साथ हूँ भाईजान। भाई ये वीडियो देखिए तुम लोगों ने। वही क्या वीडियो है यार, भाई पूरी टीम ऐसे और बाबर आजम ऐसे। भाई सच में स्पाई है क्या हमारा। और बाय द वे पहली वॉर्न कर देता हूँ, एक कोई प्लेयर है जिसका नाम फर्स्ट से शुरू होता है और अरहान से एंड होता है, वो अपनी 100 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री निकालने वाला है आफ्टर माइटी सेंचुरी अगेंस्ट नमीबिया। एंड आई डोंट लाइक दिस यार, आई डोंट लाइक दिस। इंडियन बैट्समैन की ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है, एक भी इंडियन बैट्समैन की अभी तक सेंचुरी नहीं आई यार। मेरे को भाई बहुत अनफेयर लग रहा है। ये हमारे बैट्समैन डिजर्व, हमारे ओपनर्स डिजर्व करते थे यार, इनकी कैसे पहले आ गई। यहाँ चल रही है मेरी सुपर 8 देखें तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। वेस्ट इंडीज, इंडिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में है। ऑस्ट्रेलिया का खात्मा हो चुका है इस वर्ल्ड कप से। सेकंड सुपर 8 का ग्रुप जो है वो है श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। मैं इतना सरप्राइज्ड हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे हैज क्वालिफाइड फॉर सुपर 8। ये कोई फ्लूक नहीं था भाई, ये गलती से नहीं हुआ है। दे हैव आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया, दे हैव कुक्ड, ड्राइड, रोस्टेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और उनको हरा के ये लोग थोड़ी किस्मत के साथ भी सुपर 8 आए हैं। यहाँ तक ये टीम पहुंच गई है भाई। वी हैव टू अप्रिशिएट देम, सल्यूट है भाई। और
सैडली यही तक ही आप टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जाना तो बहुत मुश्किल है अब जिम्बाब्वे के लिए। बट ठीक है भाई, स्टिल बिग अचीवमेंट, यहाँ तक भी पहुंचना है। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके सुपर 8 जाना वर्ल्ड कप इज नॉट अ स्मॉल डील। लेकिन अब ऐसे अब जो पिटाई होगी यार, अब तो बड़ा मुश्किल होगा जिम्बाब्वे के लिए। कहीं पता लगे जिम्बाब्वे की किस्मत यहाँ भी अच्छी, भाई यहाँ अच्छा कर गई ये टीम। शेड्यूल देख लेते हैं। 21 फेब को हमारे पास न्यूजीलैंड पाकिस्तान है, 22 को हमारे पास श्रीलंका इंग्लैंड एंड इंडिया साउथ अफ्रीका होगा, 23 को वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे, 24 को इंग्लैंड पाकिस्तान, 25 को श्रीलंका न्यूजीलैंड, 26 को साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज और 26 को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भी होने वाला है। देन 27, 28 को इंग्लैंड न्यूजीलैंड और श्रीलंका पाकिस्तान होगा एंड 1 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे एंड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। जो ग्रुप इंडिया वाला है उसके मोस्टली मैचेस अब इंडिया में ही होने वाले हैं। वी आर नॉट फ्लाइंग टू श्रीलंका नाउ। और जो सेकंड वाला ग्रुप है पाकिस्तान वाला, वो मैचेस श्रीलंका में होने वाले हैं। 22 को अहमदाबाद में खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसी ग्राउंड पे जहां पे अभी हम लोगों ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला है। 26 को चेपॉक में मैच है जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट एंड 1 मार्च को परफेक्ट 10 ईयर चैलेंज होगा कंप्लीट वेस्ट इंडीज को कोलकाता में खेल के। तुम लोग को क्या लग रहा है कौन टॉप 4 टीम्स निकलेंगी यहाँ से जो सेमीफाइनल खेलने जाएंगी? क्योंकि देखो यस, जिम्बाब्वे के होने से एक इजी पाथ मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया बाहर है तो हम थोड़ा सा ऐसे साई ऑफ रिलीफ ले सकते हैं। 2 टीमें जाएगी और हम डेफिनेटली इतने स्ट्रॉन्ग तो है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ compete कर सकते हैं। अब कमेंट्स में तुम लोग मुझे बताओगे यहाँ से टॉप 4 टीम्स कौन सी होने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन लोगे तो अपने ग्रुप से बोलूंगा भाई, देखो इंडिया और साथ में वेस्ट इंडीज निकल के आ रही है। साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लगता विल मेक इट एंड जिम्बाब्वे ऑफ कोर्स उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ तक पहुंचे हैं, वी हैव टू अप्रिशिएट देम। दूसरे ग्रुप से देखो श्रीलंका तो जा रही है, दे हैव बीन इन गुड फॉर्म। प्रथम निशंका सेंचुरी लगा रहा है भाई, और देखो उनके घर पे मैचेस हो रहे हैं, दे हैव दैट एडवांटेज, दे आर प्लेइंग वेल। तो श्रीलंका मुझे लगता है इस बार सेमीफाइनल निकाल रही है। सेकंड टीम पनौती लगाने के लिए पाकिस्तान बोल देता हूँ, बट आई नो इट्स गोना बी न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान एंड आई डोंट थिंक इंग्लैंड और पाकिस्तान ने उस लेवल की क्रिकेट खेली है कि ये लोग आगे आ पाएंगे। सो मेरे टॉप 4 होने वाले हैं न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंडिया, वेस्ट इंडीज। क्रेजी वर्ल्ड कप इनकमिंग, लेट्स गो। अब तुम्हारे चाहिए मुझे कमेंट्स में बता देना फटाफट से। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।